इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां मौत किसी इंसान के हाथ से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर बैठे एक ऑपरेटर और एक मशीन के एल्गोरिदम से आती है। 27 नवंबर 2020 को ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ किलोमीटर दूर अबसार्द नाम के एक शांत शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक ऐसा मर्डर जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। शिकार कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसके दिमाग में एक पूरे देश का सबसे बड़ा और खतरनाक राज दफन था। नाम था मोहसिन फखरीजादेह, ईरान का टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उसे मारने के लिए कोई हिटमैन नहीं भेजा गया, कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं था, बल्कि इस्तेमाल हुई एक रोबोटिक मशीन गन जिसे कंट्रोल कर रहा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हजारों मील दूर बैठा मोसाद का एक स्नाइपर। यह कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, यह कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरान के बीच चल रहे दशकों लंबे शैडो वॉर की। आज हम इस डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री में जानेंगे कि कैसे एक नामुमकिन से लगने वाले मिशन को अंजाम दिया गया, कैसे एक टन वजनी हथियार दुश्मन देश की राजधानी में स्मगल हुआ, और क्यों इस एक हत्या ने दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। मोहसिन फखरीजादेह कोई आम वैज्ञानिक नहीं थे। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां उन्हें ईरान का ओपेनहाइमर कहती थीं। ओपेनहाइमर वो इंसान थे जिन्होंने अमेरिका के लिए पहला परमाणु बम बनाया था। ठीक उसी तरह फखरीजादेह ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, जिसे प्रोजेक्ट अमाद कहा जाता था, उसके लीडर थे। ईरान हमेशा से दुनिया के सामने यह दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और मेडिकल रिसर्च जैसे शांतिपूर्ण कामों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को यकीन था कि ईरान छुपकर परमाणु बम बना रहा है। इजराइल, जो चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा है, उसके लिए ईरान का परमाणु बम बनाना उसके वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को यह बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना है तो उस दिमाग को खत्म करना होगा जो इस पूरे प्रोजेक्ट को चला रहा है, और वो दिमाग था मोहसिन फखरीजादेह का। फखरीजादेह इतने सीक्रेट इंसान थे कि उनकी कोई भी साफ तस्वीर इंटरनेट पर मौजूद नहीं थी। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर जब ईरान आते थे तो उन्हें भी फखरीजादेह से मिलने नहीं दिया जाता था। वो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के एक सीनियर ऑफिसर भी थे। मोसाद और ईरान के बीच यह दुश्मनी कोई एक दिन की नहीं थी। 2020 में फखरीजादेह को मारने से पहले मोसाद ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने के लिए एक पूरा शैडो वॉर यानी छद्म युद्ध चला रखा था। साल 2010 से लेकर 2012 के बीच ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर एक के बाद एक कई खौफनाक घटनाएं हुई। जनवरी 2010 में ईरान के एक और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मसूद अली मोहम्मदी अपने घर से बाहर निकले। तभी उनके घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल में रिमोट से ब्लास्ट कर दिया गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसी साल नवंबर में एक और साइंटिस्ट मजीद शहरियारी अपनी कार से जा रहे थे। ट्रैफिक सिग्नल पर एक बाइक सवार उनके पास आया। उनकी चलती कार के दरवाजे पर एक मैग्नेटिक बम चिपकाया और वहां से फरार हो गया। कुछ ही सेकंड में बम फटा और मजीद की जान चली गई। 2011 और 2012 में भी ठीक इसी तरीके से दो और बड़े वैज्ञानिकों को तेहरान की सड़कों पर दिन दहाड़े मार दिया गया। इस दौरान स्टक्सनेट नाम के एक कंप्यूटर वायरस ने भी ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को तबाह कर दिया था, जिसे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बनाया था। तेहरान के हर न्यूक्लियर साइंटिस्ट के मन में मोसाद का खौफ बैठ गया था। उन्हें लगने लगा था कि उनके अपने ही देश में, उनके अपने ही घर के बाहर मोसाद का कोई एजेंट उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन फखरीजादेह इन सब से बचते रहे। उनकी सुरक्षा किसी देश के राष्ट्रपति से कम नहीं थी। साल 2018 में कुछ ऐसा हुआ जिसने फखरीजादेह की मौत के वारंट पर मोहर लगा दी। मोसाद के एजेंट्स ने इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया चोरियों में से एक को अंजाम दिया। 31 जनवरी 2018 की रात तेहरान के एक कमर्शियल इलाके में मौजूद
एक आम से दिखने वाले वेयरहाउस में मोसाद के 2 दर्जन से ज्यादा एजेंट्स घुसे। उन्हें पता था कि इसी वेयरहाउस में ईरान ने अपने प्रोजेक्ट अमाद के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स छुपा कर रखे हैं। मोसाद के पास सिर्फ 6 घंटे 29 मिनट का समय था, क्योंकि सुबह 7 बजे गार्ड्स शिफ्ट बदलने वाले थे। उन एजेंट्स ने लेजर टॉर्च से 32 भारी भरकम तिजोरियों को काटा और वहां से करीब आधा टन यानी 500 किलो से ज्यादा के सीक्रेट न्यूक्लियर दस्तावेज, सीडी और हार्ड ड्राइव्स चुरा ली। यह सारा सामान उसी रात ट्रकों में भरकर ईरान के बॉर्डर के पार स्मगल कर दिया गया। जब ये डॉक्यूमेंट्स इजराइल पहुंचे और इन्हें डिकोड किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। अप्रैल 2018 में इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उन सारे चुराए हुए दस्तावेजों को दुनिया के सामने रखा और साबित किया कि ईरान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम कोई झूठ नहीं था। उस दिन नेतन्याहू ने एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान मोहसिन फखरीजादेह की एक तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई और एक ऐसी लाइन बोली जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, रिमेंबर दैट नेम, फखरीजादेह, यानी उस नाम को याद रखना। यह कोई आम बयान नहीं था, यह मोसाद के लिए एक सीधा आदेश था कि अब इस इंसान को किसी भी कीमत पर खत्म करना है। टारगेट पूरी दुनिया के सामने लॉक हो चुका था, लेकिन फखरीजादेह को मारना अब पहले जैसा आसान नहीं था। 2012 के बाद से ईरान ने अपनी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दी थी। फखरीजादेह के पास IRGC के एलीट कमांडोज की एक पूरी टीम थी। वो बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काफिले में चलते थे। उनके रूटीन को लगातार बदला जाता था। मोसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि अगर वो अपने एजेंट्स को तेहरान भेजकर इस हत्या को अंजाम देते हैं तो उन एजेंट्स के पकड़े जाने या मारे जाने का रिस्क 99% था। ईरान अब तक मोसाद के कई अंडरकवर एजेंट्स को फांसी पर चढ़ा चुका था। मोसाद को एक ऐसा प्लान चाहिए था जिसमें मिशन 100% सफल हो, लेकिन इजराइल के किसी भी इंसान की जान खतरे में न पड़े। उन्हें ईरान में एक भी ट्रिगर दबाने वाला इंसान नहीं चाहिए था। यहीं से शुरुआत हुई दुनिया के सबसे मॉडर्न और सबसे खतरनाक असैसिनेशन प्लान की। एक ऐसा प्लान जो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी दिमाग का एक डरावना कॉम्बिनेशन था। इजराइल की खुफिया लैब में वैज्ञानिकों ने एक मास्टर प्लान तैयार किया। उन्होंने एक बेल्जियम में बनी FN मैग मशीन गन को चुना। यह गन 60.62 मिलीमीटर की गोलियां दागती है और आमतौर पर इसे ट्रकों या हेलीकॉप्टर पर लगाया जाता है, क्योंकि इसका रिकॉयल यानी झटका बहुत तेज होता है और यह भारी नुकसान करती है। लेकिन इस गन को अपने आप चलाने के लिए इसे एक भारी भरकम रोबोटिक सिस्टम पर फिट किया गया। इस सिस्टम में कई अत्याधुनिक कैमरे और सेंसर लगाए गए। सबसे बड़ी बात, इस पूरी मशीन को एक एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया, जो सैटेलाइट के जरिए सीधा इजराइल के एक सीक्रेट कमांड सेंटर से कम्युनिकेट कर सके। जब यह पूरा सेटअप तैयार हुआ तो इसका कुल वजन लगभग 1 टन यानी 1000 किलो हो गया था। अब मोसाद के सामने सबसे बड़ा और नामुमकिन सा लगने वाला सवाल खड़ा था। इतने बड़े 1 टन भारी अत्याधुनिक हथियार को इजराइल से निकालकर ईरान के अंदर कैसे ले जाया जाए। ईरान के बॉर्डर्स पर कड़ी चेकिंग होती है, कस्टम्स है, रडार हैं। एक मशीन गन और सैटेलाइट इक्विपमेंट को बिना पकड़े गए कैसे स्मगल किया जा सकता था। इसका हल निकालने के लिए मोसाद ने इस पूरी मशीन गन और रोबोटिक सेटअप को छोटे छोटे पुर्जों में खोल दिया। यह बिल्कुल एक जटिल पहेली की तरह था। कई महीनों तक अलग अलग रास्तों से अलग अलग स्मगलर्स और ट्रकों के जरिए इन छोटे पुर्जों को ईरान के अंदर लाया गया। किसी बॉक्स में कार के स्पेयर पार्ट्स बताकर गन की नली लाई गई, तो किसी में कमर्शियल कैमरे बताकर सैटेलाइट के लेंस। मोसाद ने फखरीजादेह की जिंदगी का एक एक सेकंड ट्रैक करना शुरू कर दिया। उनके घर में काम करने वालों से लेकर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके ट्रैवल रूट्स, यहां तक कि वो किस दिन कौन सी कार में बैठते हैं, यह सारा डेटा इकट्ठा किया गया। मोसाद को पता चला कि फखरीजादेह को वीकेंड्स पर तेहरान की भीड़भाड़ से दूर
अब्सार्द नाम के एक छोटे से पहाड़ी शहर में अपने विला में जाना पसंद था। अब्सार्द की वो सड़क जो उनके विला तक जाती थी एकदम शांत रहती थी। मोसाद ने उसी सड़क को किल जॉन के रूप में चुना। ईरान के अंदर मौजूद मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स ने उन सारे स्मगल किए हुए पुर्जों को एक सीक्रेट गैराज में इकट्ठा किया। वहां उन एजेंट्स ने महीनों की ट्रेनिंग की मदद से उस 1 टन भारी मशीन को दोबारा असेंबल किया। इस मशीन को छुपाने के लिए उन्होंने एक पुराने नीले रंग के निसान जमयाद पिकअप ट्रक को खरीदा। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में इस रोबोटिक गन को कसकर वेल्ड कर दिया गया और उसे लकड़ी के पट्टों और एक मोटी तिरपाल से ढक दिया गया। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक कबाड़ से भरा हुआ पुराना ट्रक लग रहा था, लेकिन अंदर वो दुनिया की सबसे स्मार्ट और खतरनाक स्नाइपर मशीन थी। मोसाद के एजेंट्स ने उस ट्रक को अब्सार्द की उसी सड़क के किनारे पार्क कर दिया जहां से फखरीजादे का काफिला गुजरने वाला था। एजेंट्स ने ट्रक को वहां खड़ा किया, उसे एक्टिवेट किया और खुद वहां से हमेशा के लिए गायब हो गए। अब उस सड़क पर कोई हत्यारा मौजूद नहीं था। इंतजार था तो सिर्फ 27 नवंबर 2020 की उस सर्द सुबह का। 27 नवंबर 2020 की वो सर्द सुबह मोहसिन फखरीजादे अपनी पत्नी सादेगे के साथ अपने बुलेट प्रूफ ब्लैक निसान टियाना कार में सवार हुए। उनके सिक्योरिटी चीफ ने उन्हें उस दिन सफर करने से मना किया था क्योंकि इंटेलिजेंस को किसी बड़े खतरे का अंदेशा था, लेकिन फखरीजादेह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि यह सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस दिन फखरीजादेह अपनी कार खुद ड्राइव कर रहे थे और उनकी पत्नी उनके ठीक बगल में पैसेंजर सीट पर बैठी थी। उनके काफिले में कुल 4 गाड़ियां थीं। एक लीड सिक्योरिटी कार उनके आगे चल रही थी और 2 गाड़ियां उनके पीछे थीं, जिनमें हथियारों से लैस एलीट कमांडोज बैठे थे। पूरा काफिला तेहरान से निकलकर अब्सार्द की तरफ बढ़ रहा था। दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे। अब्सार्द की वो शांत सड़क एकदम वीरान थी। उसी सड़क के एक मोड़ के पास वो नीला निसान पिकअप ट्रक पार्क था जिसमें मोसाद की मौत की मशीन छिपी हुई थी। हजारों मील दूर एक अनजान लोकेशन पर मोसाद का एक स्नाइपर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसके हाथ में एक जॉयस्टिक थी और उसकी स्क्रीन पर ठीक वही नजारा दिख रहा था जो उस नीले ट्रक में लगे सीक्रेट कैमरे दिखा रहे थे। सब कुछ सेट था। अब सिर्फ टारगेट के उस किल जोन में घुसने का इंतजार था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी तकनीकी और फिजिक्स की चुनौती थी। जब आप हजारों मील दूर बैठकर सैटेलाइट के जरिए एक हथियार को कंट्रोल करते हैं तो कमांड भेजने और वीडियो रिसीव करने में एक मामूली सा डिले या लैग होता है। मोसाद के इस ऑपरेशन में इजराइल के कमांड सेंटर से सिग्नल सैटेलाइट तक जाने और फिर वहां से ईरान में खड़े उस ट्रक तक पहुंचने में लगभग 1.6 सेकंड का समय लग रहा था। सुनने में यह 1.6 सेकंड बहुत कम लगता है, लेकिन स्नाइपर की दुनिया में यह एक जन्म जितना लंबा समय है। जरा सोचिए, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर स्नाइपर स्क्रीन पर कार को देखकर ट्रिगर दबाता है तो 1.6 सेकंड बाद जब गोली चलेगी तब तक वो कार अपनी जगह से कई मीटर आगे निकल चुकी होगी। इसके अलावा हवा की गति, कार का वाइब्रेशन और हथियार का अपना भारी रिकॉइल यानी झटका, ये सब मिलकर निशाना चूकने की पूरी गारंटी दे रहे थे। अगर एक भी गोली गलत जगह लगती और फखरीजादेह बच निकलते तो मोसाद का यह करोड़ों डॉलर का मिशन और सालों की मेहनत सेकंडों में बर्बाद हो जाती। यहीं पर इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर सामने आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। इजरायली वैज्ञानिकों ने इस गन के सॉफ्टवेयर में एक ऐसा एडवांस्ड एआई प्रोग्राम डाला था जो इस 1.6 सेकंड के डिले को खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकता था। यह एआई कार की स्पीड, हवा के दबाव और टारगेट के अगले मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके गन की नली को मिलीसेकंड्स में अपने आप एडजस्ट कर रहा था। स्नाइपर का काम सिर्फ टारगेट को लॉक करना और ट्रिगर दबाना था। बाकी सारा गणित वो रोबोटिक दिमाग लगा रहा था। जैसे ही फखरीजादेह का काफिला उस चौक के पास पहुंचा, काफिले की लीड सिक्योरिटी कार आगे निकल गई। अब
फखरीजादेह की ब्लैक निसान कार ठीक उस नीले ट्रक के निशाने पर आ चुकी थी। स्नाइपर ने अपनी स्क्रीन पर फखरीजादेह के चेहरे को लॉक किया। कैमरा का फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हुआ और उसने कंफर्म कर दिया कि कार चलाने वाला इंसान मोहसिन फखरीजादेह ही है। स्नाइपर ने ट्रिगर दबा दिया। पहली कई गोलियां एक बर्स्ट में चली और सीधे फखरीजादेह की कार के फ्रंट बोनट और विंडशील्ड यानी सामने के शीशे पर जाकर लगी। कार के अंदर बैठे फखरीजादेह को कुछ समझ नहीं आया। गोलियों की आवाज इतनी अजीब थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो गोलियों की आवाज थी। उन्हें लगा जैसे उनकी भारी भरकम कार किसी चीज से जोर से टकरा गई है या इंजन का कोई बड़ा पुर्जा टूटकर सड़क पर घिसट रहा है। उन्होंने तुरंत ब्रेक लगा दी और कार उस नीले ट्रक से कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक गई। इसके बाद जो हुआ उसने ईरान की खुफिया एजेंसियों को हमेशा के लिए शर्मसार कर दिया। फखरीजादेह जो ईरान के सबसे कीमती इंसान थे, उन्होंने अपनी सुरक्षित बुलेट प्रूफ कार का दरवाजा खोला और बाहर सड़क पर आ गए। शायद वो देखना चाहते थे कि कार में क्या खराबी आई है। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही फखरीजादेह कार से बाहर निकले और ट्रक के कैमरों के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हुए, मोसाद के स्नाइपर ने दोबारा ट्रिगर दबा दिया। इस बार गोलियां सीधे टारगेट को हिट कर रही थीं। मशीन गन से लगातार 15 गोलियां निकली। एक गोली उनके कंधे में लगी। कुछ गोलियां उनके पेट और रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई निकल गईं। फखरीजादेह अपनी कार के दरवाजे के पास खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। उनके पीछे आ रही सिक्योरिटी कारों से गार्ड्स बाहर निकले और पागलों की तरह चारों तरफ गोलियां चलाने लगे। लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गोलियां आ कहां से रही हैं। आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई स्नाइपर नहीं दिख रहा था। सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाली बात थी उस एआई गन की सर्जिकल एक्यूरेसी। फखरीजादेह की पत्नी सादेगे कार के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठी थी। फखरीजादेह और उनके बीच सिर्फ 10 इंच का फासला था, लेकिन गन के फेशियल रिकॉग्निशन और एआई सिस्टम ने इतनी बारीकी से सिर्फ फखरीजादेह को ही निशाना बनाया कि उनकी पत्नी को खरोंच तक नहीं आई। एक भी गोली उनकी तरफ नहीं गई। ये कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। ये एक डिजिटल मशीन का एकदम सटीक और बेरहम एग्जीक्यूशन था। पहला शॉट चलने से लेकर फखरीजादेह के जमीन पर गिरने तक ये पूरा ऑपरेशन महज 60 सेकंड यानी सिर्फ 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। फखरीजादेह के जमीन पर गिरते ही मोसाद का असली खेल शुरू हुआ, सबूत मिटाने का खेल। उस नीले निसान ट्रक के अंदर मशीन गन के साथ साथ भारी मात्रा में विस्फोटक लगाए गए थे। जैसे ही स्नाइपर को कंफर्म हुआ कि टारगेट मारा जा चुका है, ट्रक में एक जोरदार धमाका किया गया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए और आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। मोसाद का प्लान था कि धमाके के बाद मशीन गन और सैटेलाइट इक्विपमेंट पूरी तरह से राख बन जाएंगे और ईरान को कभी पता ही नहीं चलेगा कि इस हत्या को कैसे अंजाम दिया गया। लेकिन यहां मोसाद से एक छोटी सी चूक हो गई। धमाका तो बहुत बड़ा हुआ, लेकिन हथियार का जो मुख्य हिस्सा था और उसका सैटेलाइट एंटीना वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। वो उछलकर सड़क पर गिर गए। जब ईरान की पुलिस और जांच एजेंसियां वहां पहुंची और उन्होंने सड़क पर गिरे उस जले हुए रोबोटिक गन के पुर्जों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआत में ईरान की मीडिया ने बड़ी बड़ी कहानियां बनाई। उन्होंने कहा कि 12 हिटमैन की एक टीम ने हमला किया था। कुछ कमांडोज ने बाइक पर आकर गोलियां चलाई थीं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ ने खुद टीवी पर आकर यह कबूल किया कि वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, बल्कि एक एआई कंट्रोल वाली मशीन गन से उनके सबसे बड़े साइंटिस्ट को मारा गया है। यह हत्या सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ही एक बड़ा झटका नहीं थी, बल्कि इसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया। ये वो समय था जब अमेरिका में जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे और वो सत्ता संभालने वाले थे। बिडेन प्रशासन का प्लान था कि वो ईरान के साथ 2015 की न्यूक्लियर डील को फिर से जिंदा करेंगे, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था।
लेकिन फखरीजादेह की हत्या ने इस पूरी कूटनीति पर पानी फेर दिया। ईरान गुस्से से उबल रहा था। ईरान की संसद ने तुरंत एक कानून पास किया जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को अपने देश से बाहर निकाल दिया और यूरेनियम एनरिचमेंट को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया। कई खुफिया विशेषज्ञों का मानना है कि मोसाद ने इस हत्या का समय जानबूझकर ऐसा चुना था ताकि अमेरिका और ईरान के बीच कोई भी नई न्यूक्लियर डील होने से पहले ही टूट जाए। इजराइल ने बिना कुछ कहे दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया था कि वो ईरान को कभी परमाणु बम नहीं बनाने देगा, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। 2021 में जाने माने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली, अमेरिकी और ईरानी खुफिया अधिकारियों के इंटरव्यू के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल्स दुनिया के सामने छापी। तब जाकर आम लोगों को पता चला कि असल में उस दिन अब्सार्ड की सड़क पर क्या हुआ था। मोहसिन फखरीजादेह का असैसिनेशन आधुनिक इतिहास की सबसे डरावनी और एडवांस हत्याओं में से एक है। इस एक घटना ने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों और सेनाओं के काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया है। इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि भविष्य के युद्ध अब सिर्फ सरहदों पर फौजों के बीच नहीं लड़े जाएंगे। भविष्य की जंग में कोई सैनिक आपके घर के बाहर बंदूक लेकर खड़ा नहीं होगा। मौत अब अदृश्य होगी। वो आसमान में मौजूद सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम और हजारों मील दूर बैठे एक ऑपरेटर की उंगलियों से आएगी जो किसी वीडियो गेम की तरह रियल लाइफ में इंसानों को मार रहा होगा। क्या एआई एंड रोबोटिक्स का हथियारों में ये बेतहाशा इस्तेमाल इंसानियत के लिए एक नया और अनकंट्रोलेबल खतरा बन गया है? क्या मशीनें ये तय करेंगी कि किसे जीना है और किसे मरना है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम तकनीकी विकास के किस डरावने मोड़ पर खड़े हैं। अगर आपके मन में भी इस एआई वॉरफेयर को लेकर कोई सवाल है तो अपने विचार हमें जरूर बताएं। यह थी दुनिया की सबसे एडवांस और सीक्रेट हत्या की पूरी इन डेप्थ कहानी। अगर आपको मोसाद और एआई वॉरफेयर की यह डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप इतिहास, जियोपॉलिटिक्स और दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशंस के पीछे का सच इसी तरह गहराई से समझना चाहते हैं तो द प्राइम डॉक को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें अपने विचार जरूर बताएं कि क्या भविष्य के युद्धों में इंसानों की जगह पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि यह खौफनाक और अनसुनी कहानी और लोगों तक पहुंच सके। द प्राइम डॉक के अगले एपिसोड में हम डिकोड करेंगे एक और डार्क और माइंड बेंडिंग मिस्ट्री को। तब तक के लिए दुनिया में जो जैसा दिखता है उस पर सवाल उठाते रहिए और सबसे जरूरी सुरक्षित रहिए।